हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दिए थे। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V = W/Q। Q मतलब विद्युत आवेश है, उसको विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर होता है। और अगर इनफाइनाइट बिंदु से ला रहे हैं विद्युत आवेश को, तो जो कार्य होगा उसको विद्युत विभव कहा गया। तो बिंदु आवेश लीजिए, मैंने एक बिंदु O माना, उस पर एक +Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर मुझे विद्युत विभव V ज्ञात करना है। तो इस बिंदु O पर +Q आवेश है, इसके कारण किसी बिंदु पर मुझे विद्युत विभव निकालना है। इस विद्युत विभव को निकालने के लिए हमने यह माना कि इस +Q आवेश से x दूरी पर इस बिंदु P की सीध में ही एक बिंदु A है, जहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म आवेश Q0 रखा है, या ये कह लीजिए उसको इनफाइनाइट से लाया जा रहा है। और इस आवेश को A से B की तरफ को चलाया जा रहा है, और मैंने माना A से B की तरफ को जो वो चला, तो जो विस्थापन हुआ वो विस्थापन dx है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मेरे पास पहला बिंदु आवेश है +Q और दूसरा बिंदु आवेश है Q0। जब दो बिंदु आवेश होते हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है। पहले टॉपिक समझेंगे, हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है विद्युत विभव। किस वजह से? बिंदु आवेश के कारण। तो ये बिंदु आवेश +Q है और R दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर हमें निकालना है विद्युत विभव। विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला क्या है? हमें विद्युत विभव निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो कार्य और एक आवेश। आवेश तो मेरे पास है, तो अब हमें कार्य निकालना है। तो कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। किसी वस्तु पर बल लगाना और उसे बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य है। तो अगर हमें कार्य निकालना है तो हमें पहले बल निकालना पड़ेगा। ये डेरिवेशन करने के लिए हमें पहले सोचना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे। और यहाँ से भी हमें डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि बिंदु O पर +Q आवेश है, R दूरी पर एक बिंदु P है, और एक बिंदु आवेश Q0 को इनफाइनाइट से ला रहे हैं, और एक बिंदु A पर लाया गया। इस आवेश Q0 पर ये जो +Q आवेश है, प्लस से बाहर को एक बल लगेगा, इस पर बल लगा रहा है, यानी दोनों आवेशों के बीच में बल लगेगा। तो मैं निकाल रहा हूँ आवेशों Q व Q0 के बीच लगने वाला बल। तो बल क्या लगेगा? बल का फॉर्मूला सबको पता है, F = दो बिंदु आवेश के लिए कूलाम के नियम के अनुसार Q1 Q2/R²। तो यहाँ से F बराबर फॉर्मूला होगा 1/4πε0। पहला आवेश था मेरे पास Q, दूसरा आवेश है Q0 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की अगर मैं दूरी देखूं तो दूरी है इन दोनों के बीच की x, तो ये x² हो गया। यहाँ से हमारे पास बल आ गया। अब मैं कह रहा हूँ आवेश Q0 को बिंदु आवेश Q0 को इधर प्लस से बाहर को विद्युत बल लग रहा है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। तो मैं कह रहा हूँ कि बिंदु आवेश Q0 को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। तो कार्य W है, बल F, और विस्थापन कितना कर रहे हैं? A से B तक जो आवेश को ले जा रहे हैं हम, तो विस्थापन हो रहा है dx। लेकिन
जो विस्थापन हो रहा है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो रहा है, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा माइनस डी एक्स। माइनस डी एक्स, यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है वो हमें लगने वाले, ये जो कार्य है, माइनस चिन्ह हमें बता रहा है कि कार्य, माइनस चिन्ह हमें बता रहा है कार्य बल की विपरीत दिशा में हो रहा है। क्योंकि प्लस क्यू आवेश से बल इस साइड लग रहा है और उसको इधर को धकेला जा रहा है, तो यानी कि जो कार्य हो रहा है वो बल की विपरीत दिशा में हो रहा है, तो हम माइनस विस्थापन करेंगे, माइनस ले लेंगे विस्थापन के साथ। जब विस्थापन डी एक्स है तो कार्य भी डी डब्ल्यू होगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, माइनस को हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे एफ डी एक्स। उसके बाद दोनों तरफ डी और डी, यानी कि दोनों तरफ डी एक्स और डी डब्ल्यू हो रहा है, तो टोटल कार्य निकालने के लिए हम करेंगे समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। समाकलन करेंगे डी डब्ल्यू और यहाँ पे समाकलन एफ इंटू डी एक्स। जब ये कर देंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आवेश को कहाँ से लाया जा रहा है। आवेश को इनफाइनाइट से लाया जा रहा है, और इस बिंदु आवेश को कहाँ तक लाया जाएगा, जहाँ पर हमें विद्युत विभव निकालना है, यहाँ पर लाया जाएगा। इस क्यू नोट आवेश को उठा के धीरे धीरे यहाँ पर बिंदु पी पर लाया जाएगा, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो बिंदु पी की दूरी कितनी है, बिंदु पी की दूरी है प्लस क्यू आवेश से आर, तो इनफाइनाइट से आर दूरी तक कार्य निकाल रहे हैं, तो डी डब्ल्यू का कार्य हो जाएगा डब्ल्यू माइनस ऊपर आर नीचे इनफाइनाइट, और बल की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है क्या है, 1/, यहाँ से लगा रहा हूँ मैं, 1/, यहाँ देख 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट और R, और अब क्या करेंगे, माइनस तो है ही था, D के साथ x है, x वाले पोर्शन को बाहर अंदर रखेंगे, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। बाकी कौन कौन बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट सब बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर डी एक्स। W इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट समाकलन R और यहाँ इनफाइनाइट x की पावर 2 ऊपर जाके x की पावर -2 dx, और यहाँ पे एक सूत्र है समाकलन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। W इक्वल टू -1/4 बाई एप्सिलॉन 0 क्यू नोट, यहाँ हो जाएगा x की पावर -2 है, तो -2 यहाँ जैसे x की पावर n था, तो x की पावर n को हमने लिखा n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर -2 को हम लिखेंगे x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और समाकलन करने के बाद अपर लिमिट है r और लोअर लिमिट है इनफाइनाइट। अगली लाइन यहीं पे कर रहा हूँ मैं, अगली लाइन W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू0 x की पावर -2 + 1, -2 में से +1 माइनस करेंगे तो -1, ऐसे -2 में से +1 माइनस करेंगे तो -1, यानी यहाँ पर -1 लिखेंगे और यहाँ भी -1 लिखेंगे। अपर लिमिट है r और लोअर लिमिट है इनफाइनाइट। W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और अंदर बचेगा x की पावर -1 ऊपर r नीचे इनफाइनाइट। W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नोट, x की पावर -1 नीचे जाके प्लस की 1 हो जाएगी, 1/x हो जाएगा, x की पावर -1 ऊपर r लिमिट है नीचे इनफाइनाइट लिमिट है। तो W कार्य निकाल रहे हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो का तो लिखेंगे जैसे लिखा था। अब 1/, ये जो x है dx के सापेक्ष हमने समाकलन किया था, तो x की जगह ऊपर की लिमिट है r, तो r लिखेंगे, फिर माइनस
1 अपॉन एक्स की जगह नीचे की लिमिट है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट लिखेंगे। उसके बाद W इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन आर माइनस इनफाइनाइट से 1 को भाग करने के बाद, डिवाइड करने के बाद 0 बचेगा। W इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और नीचे सिर्फ आर आएगा। यहाँ पे कार्य आ चुका है। तो कार्य के बाद हमें निकालना है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, और विद्युत विभव का हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब सवाल ये है, कौन, यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में विद्युत विभव की परिभाषा होती है अनंत से बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से किस आवेश को ला रहे हैं? Q0 को, तो Q0 ही लिखा जाएगा। तो जो फॉर्मूला लिख रहे हैं विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q की जगह आएगा Q0। तो V इक्वल टू, ये जो W की वैल्यू ऊपर आई यहाँ पे पुट कर देंगे। W की वैल्यू आई है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R, इसके अपॉन में रखेंगे हम क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक बहुत आसान हो गया है। ओके, थैंक यू क्लास।